गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं और खनिज संपदा के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना था। साथ में यह भी जान लीजिए, हमारे भारत में जितने भी खनिज निकाले जाते हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से निकाले जाते हैं। जैसे कुछ चट्टानों के नाम आपने सुने होंगे: आर्कियन चट्टान, धारवाड़ की चट्टान, कुडप्पा की चट्टान, विंध्य की चट्टान, गोंडवाना की चट्टान। इन चट्टानों से तरह तरह के खनिज निकाले जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो खनिज संपदा से संबंधित चट्टानें हैं, जहाँ जहाँ से खनिज निकाले जाते हैं या जिन जिलों से खनिज निकाले जाते हैं, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो उत्तर प्रदेश विशेष है, तो हम उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में बात करेंगे। मैं चाहता हूँ देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इधर, ये मैंने उत्तर प्रदेश का मैप बनाया हुआ है। जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादातर चीज़ें हम लोग मैप के ज़रिए पढ़ेंगे, क्योंकि मैप के ज़रिए पढ़ने से चीज़ें जब हम चित्र के रूप में देखते हैं तो हमको याद जल्दी होती हैं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक चीज़ें जो हैं वो मैप के ज़रिए पढ़ाई जाएं। आइए हमारे साथ। जैसे आपको बताया मैंने, जो उत्तरी ज़िला है वो सहारनपुर है, पश्चिमी ज़िला शामली है, पूर्वी ज़िला बलिया है और दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है। किसका? उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश के बाद इसके सहारनपुर के बाद कुछ और ज़िले हैं। उसके बाद बिजनौर पड़ता है। बिजनौर में रामगंगा परियोजना है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। किस ज़िले में? बिजनौर ज़िले में। रामगंगा काठी बांध, ये भी उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना भी उत्तर प्रदेश में है। दोनों रामगंगा नदी पर बने हुए हैं। कौन कौन? रामगंगा परियोजना और रामगंगा काठी बांध। उसके बाद हम लोग देखते हैं बरेली, शारदा सहायक नहर। यह यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। बात समझे? शारदा सहायक नहर यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। उसके बाद पीलीभीत जिला पड़ता है, फिर लखीमपुर खीरी पड़ता है। अब लखीमपुर खीरी में शारदा नहर परियोजना है, नेपाल सीमा पर स्थित है। समझे? ये जो शारदा नहर परियोजना है नेपाल और लखीमपुर की सीमा पर स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के राज्य। देखो, उत्तर प्रदेश के ये राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश के जिले होगा। क्या होगा? जिले होगा। देखो इधर कौन कौन जिले गंडक परियोजना से लाभान्वित होते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया। ये जो गंडक परियोजना है नेपाल और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन? गंडक परियोजना। कितने जिले लाभान्वित होते हैं? महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया। इधर भी मैंने लिख रखे हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर। उसके बाद जो हमारा पूर्वी जिला है वो क्या है? बलिया। ये हमको याद रखना है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अब हम लोग देखते हैं ये जो चंदौली है, इसको देख लेते हैं। ये चंदौली में एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? मूसा खांद बांध परियोजना। मूसा खांद परियोजना, मूसा खांद बांध परियोजना किस नदी पर है? कर्मनासा नदी पर है। उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? मूसा खांद बांध परियोजना। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोनभद्र को। देखो इधर सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, रिहंद परियोजना, दोनों किस पर हैं? रिहंद नदी पर हैं। कहाँ हैं? सोनभद्र में है। फिर कन्हार बांध, कन्हार नदी पर है।
कहाँ? सोनभद्र में। ये आपको याद रखना है। अब हम लोग पहले परियोजनाओं को हम लोग पढ़ रहे हैं, बात समझ में आई? फिर उसके बाद महोबा में एक बांध है जिसका नाम है अर्जुन बांध, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है, एक बार पूछा भी गया है, इसीलिए मैंने चाहा कि इसको पढ़ा जाए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गोकुल बैराज परियोजना। किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। कहाँ है? मथुरा में है। अच्छा, ये जो गोकुल बैराज परियोजना है, ये इसका जल जो होता है वो पेयजल है, पीने लायक जल है। किसका? गोकुल बैराज परियोजना का। अब हम लोग देखते हैं खनिजों के बारे में। देखो, खनिजों के बारे में देखने से पहले आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझना होगा। देखिए इधर, चूना कहाँ कहाँ से निकाला जाता है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों जिलों में पाया जाता है। क्या? चूना। मिर्ज़ापुर के कजराहट और रोहतास क्षेत्र चूने के सबसे बड़े क्षेत्र हैं। मिर्ज़ापुर की चुनार और कजराहट सोनभद्र की चुरकडल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों को चूना पत्थर की सप्लाई इन्हीं क्षेत्रों से की जाती है। सही बात। चूना पत्थर के संचित भंडार में आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। बात समझ गए? फिर से देखिए, ये नोट में मैंने लिखा हुआ है, चूना पत्थर के संचित भंडार में आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। फिर हम लोग क्या देखते हैं? कोयले में देखते हैं। कोयला कहाँ पाया जाता है? कोयला आपका सोनभद्र में पाया जाता है। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में गोंडवाना चट्टानों से कोयला निकाला जाता है। मैंने आपको चट्टानों के बारे में बताया है, लेकिन विधिवत नहीं पढ़ाया है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। मैंने आपको आर्कियन चट्टान, धारवाड़ की चट्टान, उसके बाद विंध्य की चट्टान और कुडप्पा की चट्टान, गोंडवाना की चट्टान, इनके बारे में पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको विधिवत पढ़ाऊंगा। समय मिलेगा मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखो इधर, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, ये वाला प्रायद्वीपीय पठार का यही भाग जो है वो उत्तरी भाग है। क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा जो है मध्य प्रदेश का एरिया है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, और ये उत्तर प्रदेश का पूरा बुंदेलखंडी क्षेत्र है, और यहाँ बुंदेलखंड का पठार पाया जाता है, और इन्हीं पठारों में तरह तरह के खनिज पाए जाते हैं। आज हम लोग उन्हीं खनिजों की बात कर रहे हैं। देखो, जैसा कि मैंने पढ़ा, सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में गोंडवाना चट्टानों से कोयला निकाला जाता है। यह कोयला बिट्यूमिनस प्रकार का होता है। ठीक बात। इसका प्रयोग ओबरा ताप विद्युत गृह में किया जाता है। देश का 90% कोयला बिट्यूमिनस प्रकार का है। गुड। फिर हम लोग देखते हैं बांदा से क्या क्या निकलता है। देखो, रॉक फास्फेट बांदा से, बॉक्साइट बांदा व चंदौली से, हीरा कुछ मात्रा में बांदा से, हीरा वाराणसी से भी निकाला जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में बांदा से निकाला जाता है। फिर चाइना क्ले, गेरू कहाँ से? बांदा से। हाँ, मिर्ज़ापुर से कौन कौन चीज़ निकाली जाती है? देखो, एस्बेस्टस। क्या? एस्बेस्टस कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर के कजराहट से। कहाँ से? कजराहट से। फिर बालू पत्थर, पायराइट्स, फायर क्ले, ये सब कहाँ से? ये सब मिर्ज़ापुर से। उसके बाद हम लोग देखते हैं ललितपुर। राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? राजघाट बांध परियोजना। अब हम लोग जान लेते हैं कि ललितपुर से कौन कौन से खनिज निकाले जाते हैं। ललितपुर का सोनराई क्षेत्र तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा, ललितपुर में
यूरेनियम के सीमित भंडार मिले हैं। कहाँ? ललितपुर में। ये तो हमने पढ़ा है उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं और खनिज संपदा के बारे में। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके पास बहुत कम समय है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 11 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यदि 11 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो जाता है तब तो फिर आपके पास समय बहुत कम है। ज़रा सोचिए, जो लड़के 2 साल से 3 साल से 5 साल से दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ रहकर तैयारी कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल की, उनका सिलेक्शन होने के चांस अधिक हैं या फॉर्म निकलने के बाद जो लड़के फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद कोचिंग की तरफ भागते हैं, उनका सिलेक्शन होने के चांस अधिक हैं। हमारा ग्रामीण एरिया है, यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे इंतज़ार करते हैं कि पुलिस कांस्टेबल की या एसएससी जीडी की भर्ती कब आएगी। जब भर्ती आ जाती है और फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद कोचिंग की तरफ भागते हैं। कोचिंग में ऐसा तो नहीं है कि टीचर जादू की छड़ी लिए बैठा है, आप गए आपके सिर पर रखती, जाओ बेटा पास हो जाओगे, ऐसा तो नहीं होता है। पढ़ाई करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कम समय है, इस कम समय में आपको भरपूर मेहनत करनी है। दूसरा, 12 बजने में 5 मिनट कम है और मैं चाहता हूँ आपको 5 मिनट पहले ही नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे दी जाएं। तो मैं सभी को उड़ान डिफेंस एकेडमी की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका भविष्य उज्जवल हो, मेहनत करें और नए साल में एक नौकरी मिले आपको, जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं। ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।